अस्सलाम वालेकुम बर्गर पीपल्स। तो आ गई आपकी बहन एक चकाचक सिंगापुर के व्लॉग के साथ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है जी एरोप्लेन से और मैं देख रही थी बैठ के मूवी। मैं इस फ़्लाइट में बिल्कुल भी नहीं सोई थी। कोलंबो तक हमारा स्टे था, कोलंबो में, ठीक है, श्रीलंका में। सो ये हम श्रीलंका में पहुंच जाए थे और एयरपोर्ट पे सॉरी, और यहाँ पे हमारा 3 to 4 आवर्स का स्टे था। और सिंगापुर श्रीलंका में भी काफ़ी चेंजिंग लाई है अपनी फ़्लाइट में। इनका पहले तो स्मेल आती थी, अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज थी। सो गाइस, ये हम श्रीलंका एयरपोर्ट पे हैं और श्रीलंका एयरपोर्ट पे ये एक चाय का बना है पाकिस्तानी 350। चाय भी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है और कार्ड भी चल जाता है यहाँ पे, पाकिस्तानी वीज़ा कार्ड भी। अच्छा, फ़्लाइट में जो खाना मिलता है मैं उसको बहुत इन्जॉय करती हूँ। ये ओवरऑल से कोफ्ता अच्छा था और ये पिज़्ज़ा अच्छा था। है ये था व्यू। ऑलमोस्ट हम सिंगापुर में पहुंच चुके थे और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज सिंगापुर का काफ़ी सुना हुआ था। और आगे फुल व्लॉग में देखें मैंने क्या क्या किया, क्या मिस्टेक मुझसे हुई, और अगर आप लोग ट्रैवल करें तो आपको किन किन चीज़ों के लिए पहले से प्रिपेयर होना है, क्या करना है, कौन सी टिकटिंग लेनी है, हर चीज़ आपको डिटेल में आगे मिलेगी। सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, यू विल इन्जॉय। सो गाइज़, मैं ये सिंगापुर में लैंड कर चुकी थी, एयरपोर्ट पे थी। एयरपोर्ट इसका बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो आपको आगे देखने को मिलेगा। है यहाँ पे एक फॉर्म फिल करना होता है, वो ट्रैवल करने से 2-3 दिन पहले करना होता है, जो कि मैं भूल गई थी। फिर यहाँ पे आपको पहले फॉर्म फिल करना होता है। ये कोई आपको स्टैंप नहीं लगाते पासपोर्ट पे, आपको आगे जाके खुद पासपोर्ट स्कैन करना होता है। इफ़ आपका पासपोर्ट स्कैन ना हो, आपको इमिग्रेशन पे लेकर आते हैं डाइस पे, फिर वहाँ पर वो लोग क्लियर करते हैं, फिर आप जा सकते हो। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, हमारे पासपोर्ट स्कैन नहीं हुए थे। सो सिंगापुर पहुंचने के बाद मैं 4-5 घंटे सोई। उसके बाद उठी, शाम का टाइम था, खाने पीने का बहुत दिल था, भूख बहुत लगी हुई थी, हलाल भी ढूंढने लगे। और ये खूबसूरत सा सिंगापुर, एक लाइट सा व्यू, और ये बहुत मज़े का लग रहा था। मस्जिद भी थी, देख के अच्छा लग रहा था। डिफरेंट कल्चर्स हैं यहाँ पे, ज़्यादा चाइनीज़ हैं भाई। और मतलब बहुत खूबसूरत लग रहा था। जब आप अजान सुनते हो, अजान होती है बाकायदा। मुस्लिम्स भी बहुत ज़्यादा हैं और चाइनीज़ भी बहुत ज़्यादा चाइनीज़ है यहाँ पे। ये जो सुना हुआ था बसिंग स्ट्रीट्स और ये वो भी देखा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया मैंने। मैं सच में बहुत एक्साइटेड थी सिंगापुर देखने के लिए। बेसिकली सिंगापुर मिनी इस्लामाबाद है। और कुछ ये व्यू था, मतलब रात के टाइम ऐसा सच इतना खास कुछ कैप्चर मैं नहीं कर पाई थी, बट ये थोड़ी बहुत हाईलाइट्स जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, अभी मुझे फ़िलहाल इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरा बेसिकली मेरे व्लॉग में आपको मेरा बूथा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं लोगों के व्लॉग जब देखती हूँ तो उसमें सिर्फ उनकी शक्लें होती हैं, चीज़ें देखने को कम मिलती हैं दूसरी कंट्रीज़। खैर, खाना वाना खाया, वो खाना था। उसके बाद ये हम थोड़ा बाहर घूमे। वो होटल वाले थे, वो इंडियन थे, केरला के थे वो। उन्होंने काफ़ी हमें गाइड किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद आप जाएँ मुस्तफ़ा मार्केट, अभी रात को आपको देखने को यही मिलेगी। यहाँ पे वक्त की बहुत पाबंदी की जाती है और सब कुछ ऑफ हो जाता है। सो मैं गई, मुस्तफ़ा मार्केट है, थोड़ा आगे करके हम वहाँ गए। और यकीन माने गाइस, वाकई में वहाँ पे सब कुछ था। क्या ज्वेलरी हो गई, क्या खाने पीने की चीज़ें हो गई, आप देख सकते हैं, हर ही चीज़ थी। देखकर तो एक पल को लिए दिल कर रहा था सब भी खरीद लूँ, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसिव बहुत है सिंगापुर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब आपका ना करते करते भी 3-4 दिनों में 4 से 5 लाख रुपया नॉर्मली, अगर आप हाथ अपना टाइट करके यूज़ करें तो आपका 4 से 5 लाख रुपया तो कहीं पर भी नहीं गया हुआ। सो आप आएँ, शॉपिंग वॉपिंग करनी यहाँ पे फ़िजूल है। आप आके जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हैं उनको एंजॉय करें। और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट। और यकीन माने यहाँ पे मुझे तो ये फ्रूट्स देख कर ना सच में इन फ्रूट्स से भी प्यार हो गया था। इतने मज़े के ये फ्रूट्स लग रहे थे, इतने फ्रेश, इतने अच्छे फ्रूट्स, इतने फ्रेश, हर तरह की। मोस्टली इंडियन फ्रूट है भाई, फलाना फ्रूट है, फलाना कंट्री का फ्रूट है। चीज़ें भी यहाँ पे हर अच्छी से अच्छी चीज़ें थी। और ज्वेलरी, आई एम गोल्ड लवर, सो मैं तो गोल्ड की शॉप मुझे नज़र आई, पोर्शन नज़र आया सॉरी, तो मैं तो पागल ही हो गई। सो इंशाल्लाह मुझे ये अच्छा लगा ब्रेसलेट, तो आई विल बाय फॉर माई सेल्फ। मैं तो पाकिस्तान से बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे अपने पाकिस्तान पे ही ट्रस्ट है, अपने पाकिस्तान के ज्वेलर्स पे ही ट्रस्ट है, स्पेशली हारून ज्वेलर्स, दानिश भाई। और ये देखें जी, थोड़े मोटे जो कुछ रह गया था फ्रूट्स में, मैंने कहा वो भी अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। कितनी खूबसूरत मार्केट्स हैं, कितने फ्रेश लग रहा है सब कुछ देख के।
हाय, और मुझे ये केक देखकर कितना फ्रेश लग रहा है, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन ये भाई टैक्स वैक्स लग के ना, ये कोई जो चीज़ पाकिस्तान से 2 लाख की बननी है वो यहाँ से आपको 5 लाख में पड़ जानी थी। सो जस्ट आप देखो, डिज़ाइन इनके लो और अपने पाकिस्तान से बनवा लो, सिंपल। The next morning. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तैयार श्यार होकर नाश्ता वाश्ता करके हम निकल चुके थे टूवर्ड्स गार्डन बाय द बे, क्योंकि पहली लोकेशन तो वही होनी थी। सो मेरे साथ जुड़े रहें अब आगे देखने के लिए गार्डन बाय द बे हम कहाँ गए, क्या किया, कैसे किया, टिकट प्राइसेस क्या हैं, हर चीज़ के क्या मिस्टेक्स हमसे हुई। अच्छा, मौसम ना बहुत गर्म था यार, सीरियसली गर्मी बहुत थी। मतलब गर्मी से मैं थोड़ी इरिटेट होती हूँ, मैं बहुत फेड अप हो चुकी हुई थी। लेकिन अगर मौसम अच्छा होता तो थोड़ा और अच्छे से एंजॉय कर लेते। सो फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी गार्डन बाय द बे, और अब मैंने डाइस से कुछ इन्फॉर्मेशन ली है कि क्या चीज़ें कुछ उनके पास होती हैं, मतलब कि आपको डील्स दी जाती हैं कि ये 2 एक्टिविटीज़ कर लो जिसमें आपको ये फ़ायदा है, ये एक्टिविटीज़ को बाद में कर लो। लेकिन मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने फ्लावर डोम को छोड़ दिया, और मैंने ये फ्लावर डोम को छोड़ के क्लाउड फॉरेस्ट को कर लिया और फ्लोरल फैंटेसी को कर लिया। फ्लोरल फैंटेसी को किया डिज्नी वाला, और क्लाउड फॉरेस्ट कर लिया, जबकि मैंने फ्लावर डोम छोड़ दिया, जो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और बेसिकली ये चीज़ें थोड़े बच्चों के लिए हैं, मतलब अगर आपके साथ किड्स हैं तो दे विल एंजॉय। सो ये क्लाउड फॉरेस्ट था, बहुत अच्छा व्यू, बहुत अच्छा था, बहुत एस्थेटिक बना हुआ है, सारा ग्रीनरी को उन्होंने बहुत प्रेफर किया हुआ है। ये मिनी इस्लामाबाद है, और ओवरऑल मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। एक एस्थेटिक लोग चीज़ें बनी हुई देखी यहाँ पे, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत मज़े से ये फ्लावर्स की पिक्चर्स कैप्चर करना, एक यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पे, लाइव फ्लावर्स हैं, मतलब बहुत एस्थेटिक है, खूबसूरत है और देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, आपको मेरी थोड़ी स्क्रीन कुछ अजीब सी लग रही होगी, बिकॉज मेरे से एक मिस्टेक हुई है, मैं पिक्चर्स कैमरा पे बना रही थी, उसी पे मैंने व्लॉग शूट कर लिया। सो प्लीज़ बस इसी को एंजॉय करें, और बस आप मेरे साथ देखते जाएं कितनी खूबसूरती है, कितने मज़े का व्यू था। काश ये कैमरे पे, मोबाइल पे एग्जैक्ट वो चीज़ नहीं आ रही जो लाइव मैं देख कर आई हूँ। ये सामने मरीना बे सैंड थी, बिल्डिंग थी, यहाँ का भी सीन हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बहरहाल ये मेरे साथ अब आप इंजॉय करें। सो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही थी फ्लोरल फैंटेसी।
और वो भी बहुत खूबसूरत जगह थी, बहुत मज़े का बना हुआ था। मैंने लिटरली बहुत इन्जॉय किया। मुझे तो ऐसी जगह वैसे भी बहुत पसंद है, बट अगर आपके साथ बच्चे हों तो वो और भी इन्जॉय करते हैं। सो फ्लोरल फैंटेसी, यहाँ पे भी आपको अपना टिकट जो आपने परचेज़ किया होता है वो आपको टिकट दिखाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट भी टिकट्स मिल जाते हैं। अगर आपको मसला होता है ना, तो आपको मसला कहाँ पे होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगी, थोड़ा सब्र करें। तो ये मैं जा रही थी फ्लोरल फैंटेसी की तरफ, और ओए होए होए ओए होए ओहो ओहो, मैं कहती हूँ मज़ा आ गया था भाई, चस आ गई थी देख के। अच्छा, यहाँ पे ना काफ़ी सारी चीज़ें हैंडमेड बनाई गई थी, वो आर्टिफिशियल थी, एक एस्थेटिक लुक दी हुई थी, बट ओवरऑल ना अच्छा लग रहा था। पिक्चर्स के लिए ना बहुत लेवल की जगह थी, और मैं तो कहती हूँ मस्ट विज़िट करें। 2 डेज़ आर मोर देन इनफ फॉर सिंगापुर, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। जो लोग थाईलैंड मलेशिया ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए ईज़ी है कि वो मतलब आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग होती है तो वो विज़िट करें। ये है फ्लोरल फैंटेसी। बहुत क्यूट लग रहा था ये देखकर सच में। आई ये था गाइस फ्लोरल फैंटेसी, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी क्यूट क्यूट चीज़ें थी, लाइक कार्टून्स हो गए, स्टिकर्स हो गए, की चेन्स हो गए, बहुत मज़े मज़े की थी, लेकिन वो फजूल थी यार। मतलब बहुत पेमेंट इनकी हाई थी, जो कि आपको वैसे भी लोकल मार्केट से इजीली मिल जानी थी। सो यहाँ पे ये चीज़ें थी, कुछ एक शॉप सी बनी हुई थी, बाकी मैंने आपको बताया वो बच्चों के लिए बेसिकली हैं, काफ़ी अच्छा था। सो ये रहा फ्लोरल फैंटेसी, और मैं आपको ये मशवरा दूंगी जब भी आप आएँ क्लाउड फॉरेस्ट जाएँ और फ्लावर डोम जाएँ। फ्लावर डोम मेरा मिस हो गया, पर क्योंकि टाइम भी नहीं था हमारे पास, और सेकंड थिंग ये कि मुझे और भी चीज़ें करनी थी। फिर मैं वापस आई होटल, और फिर मैं स्विमिंग पूल में, होटल के स्विमिंग पूल में थोड़ी देर एंजॉय किया, रिलैक्स किया और सो गई। और फिर ये शाम को हम निकले, दोबारा से गार्डन बाय द बे आए, क्योंकि सुपर ट्री ग्रोव जो है कि वहाँ का शो था, वो जो कि 2 टाइम पे होता है। एक होता है 7:45 पे और एक होता है 8:45 पे। जी। अच्छा, इसकी टिकट आप पहले बुक ना करें, क्योंकि आपको यहाँ पे रिसेप्शन पे भी जो होती हैं वो आपको डील कर देती हैं, बता देती हैं। हमें भी उन्होंने बताया कि पहले टिकट ना लें, इफ़ अगर शाम में बारिश होगी। यहाँ पे सिंगापुर में बारिश का कोई पता नहीं चलता, किसी भी वक्त बारिश हो जाती है। अगर बारिश होगी तो वो नॉन रिफंडेबल है टिकट, और सेकेंड थिंग फिर शो भी नहीं होता, आप ऊपर नहीं जा सकते हो। जो ब्रिज है सुपर ट्री ग्रोव का, वो आप लाइव शो नहीं देख सकते हो। सो टिकट टाइम पे परचेज़ करें। हम शाम को दोबारा आए, और यहाँ पे ग्रैब भी है, आप वो भी बुक कर सकते हो। मैंने बसेस वगैरह नहीं ली, मैं क्यों झूठ बोलूँ, मुझे आइडिया नहीं है बसेस का। सो ये हम आ गए थे और टिकट वगैरह लिया, और ये मैं आ गई। यहाँ पे पर खड़े होकर टिकट आपने लेना है, सॉरी। ये लाइन आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी लाइन थी। यहाँ पे हमने फिर टिकट लिया, और इतना 1.5 घंटा 2 घंटे लगे टिकट लेने के लिए, ठीक है। टिकट लेने के बाद फिर OCB स्काई वॉक के लिए, सुपर ट्री, ऑब्जर्वेटरी, ऊपर सारे उनकी लिखी हुई हैं प्राइजेस कितनी हैं। $14 थी पर पर्सन, और लेकिन यकीन माने ना, पाँव अक चुके थे और थक चुके थे। पूरा कोई 2 घंटे 1.5 घंटा लाइन में खड़े हुए टिकट लिया, फिर 2-2.5 घंटे लगे हमारे ऊपर जाने तक। सो ऊपर गए, और 15 मिनट्स टाइम होता है आपको शो का। मैं कहना चाह रही हूँ मतलब कि 15 मिनट शो का टाइम नहीं, मतलब आप 15 मिनट ही रुक सकते हो, चाहे शो स्टार्ट हो या शो स्टार्ट ना हो। आप 15 मिनट से ज़्यादा ऊपर नहीं रुक सकते हो, फिर ऊपर आके चेकिंग होती है बाकायदा। सो ये ऊपर का व्यू था, कुछ टाइम बाद शो स्टार्ट होगा, जो कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और इन्जॉय करिएगा उसको, ओके। सो ये ऐसा कुछ व्यू था ऊपर पुल पे जाने के बाद, ब्रिज पे। अच्छा, पुल सम्राट मतलब ब्रिज था। अच्छा, आप यहाँ पे देखो, इतनी कोई रश थी ना, लोगों ने नीचे चादरें बिछाकर सब लोग लेट गए थे। इतनी ज़्यादा रश थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब लोगों ने नीचे लेट कर इस व्यू को बाकायदा एंजॉय किया था।
और ये आपको सामने बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग नज़र आ रही है, मरीना बे सैंड्स, जहाँ पे जाने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको। साथ जुड़े रहें भाई, वेट करें, आगे बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी स्टैटिक पिक्चर्स वगैरह नहीं, लेकिन अंधेरा था तो पिक्चर्स कैप्चर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। ओवरऑल देख के ना एक अजीब सी एस्थेटिक व्यू था, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो यहाँ पे हुई जी हमारी स्काई वे वॉक ख़त्म। 2,000 years later. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आपको डायरेक्ट मैं मिली होटल में। नाश्ता मेरा ये आ गया था। ये ग्रेवी जो है कि कॉम्प्लीमेंट्री है, ये साथ में चार भी कॉम्प्लीमेंट्री है, और बाकी मैंने मंगवाई थी साथ में बिरयानी, पराठा, चाय। पराठा भी आ रहा था और ये चाय अच्छी थी इनकी। और पेट भर के नाश्ता किया और फिर अपनी मंजिल को मंजिल भाई गाइस ये थी कि हम आए थे मरीना बे सैंड। यहाँ पे मुझे जाना था टॉप व्यू पे देखने, ठीक है, टॉप पे जाना था और सारा व्यू देखना था। बहरहाल हुआ कुछ ऐसा, जो मैं आपको सारी स्टोरी बताना चाह रही थी टिकट्स के रिलेटेड, वो यही थी कि आपको मरीना बे सैंड टॉप पे जाने के लिए टिकट पहले बुक करनी चाहिए थी। अगर आप पहले टिकट बुक नहीं करते हो तो इस दिन तो उनका कोई पार्टी थी, तो ये रात के 9 बजे तक बुक था, जबकि मेरी फ़्लाइट थी, मुझे यहाँ से किसी और कंट्री जाना था। सो ये अंदर ही घूमे। 57 फ्लोर का किसी ने बोला था, लेकिन मेरा मूड टोटली ऑफ हो चुका हुआ था, मैं बहुत डिसहार्ट हो चुकी थी। सो मेरा बिल्कुल जाने को दिल ही नहीं किया, जो कि मैंने गलत किया शायद। बट इतना खास व्यू नहीं था जो कि मैंने लोगों के व्लॉग में देखा था। है फिर हम आ गए और ये देख लें आप, यहाँ से मरीना बे सैंड को फ्लेयर देख लें। और वो आर्ट म्यूज़ियम था, आर्ट म्यूज़ियम भी ये गोल वाला जो है, हम यहाँ पे भी गए थे, वो आप आगे देखें। और यहाँ ये है जी बेसिकली मरलाइन पार्क है जहाँ पे मैं आई हुई थी। तो ये फ्लेयर और मरीना बे सैंड एक ही जगह पे हैं। सो ये मरलाइन पार्क भी था साथ में, मैं वहाँ पे पिक्चर्स कैप्चर की, बाकी एंजॉय किया। सो आप भी एंजॉय करें जितना मैंने एंजॉय किया। बाकी सिंगापुर में काफ़ी गर्मी थी और लोग तो पागलों की तरह क्रेज़ी हो गए, यहाँ पे पिक्चर्स कैप्चर कर रहे थे। किसी को क्या गर्मी की लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी। और इस दिन फ़्लाइट भी थी, पैकिंग भी करनी थी, काफ़ी डिस्टर्ब भी थी। सो दिल भी बहुत ज़्यादा हफ़ा हो गया था कि भाई मैं नहीं जा पाई। है ये टिकट आपको पहले से परचेज़ करना है, ठीक है। सो बाकी टिकटिंग की इतना इशू नहीं होता। ये बेसिकली मरलाइन जो है कि वो मरलाइन साइन है शेर और फिश को लेकर। ऊपर साइड जो है वो शेर के नीचे फिश है। यहाँ पे जी हमने काफ़ी मरलाइन पार्क में पिक्चर्स वगैरह बनाई, काफ़ी गर्मी थी। उसके बाद गए हम साइंस एंड आर्ट म्यूज़ियम सिंगापुर, जो कि कुछ ख़ास नहीं था। देखिए मेरे साथ। तो गाइस अब आपकी बहन जा रही है साइंस एंड आर्ट म्यूज़ियम। और साइंस एंड आर्ट म्यूज़ियम में क्या था, वो बच्चों के लिए बेसिकली। बहरहाल देखिए मेरे साथ,
और ये रास्ते का व्यू भी देखें, काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत साफ़ है सिंगापुर, बहुत अमेजिंग जगह है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव जगह है। That I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day. अच्छा, यहाँ से फिर हमने टिकट परचेज़ किए अंदर जाने के लिए। मिरर एक थीम है बाकायदा साइंस आर्ट का, म्यूज़ियम का, तो वहाँ जाने के लिए। लेकिन आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको उसमें कंसेशन भी मिलती है, डिस्काउंट भी देते हैं। सो ये स्टार्ट हुआ है ये बेसिकली। फिर वंस अगेन मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों के लिए। Every installation plays on a continuous loop of 9 minutes. Keep an open mind. Interact and play. Find your own way. You might get lost. You might wind up in the same place more than once. A pathway awaits that only you can create. Your trip begins now. Welcome to Mirror Mirror, a journey into the mind. इसकी जिस चीज़ पे भी मारेंगे ये मूव करेगा। देखिए वो जिस पे मारा वो मूव कर रही है, वो देखिए वो मारा। अमेजिंग एक्सपीरियंस है वो। इसमें एक क्रिस्टल्स वाला और भी आएगा, वो ये ना है। अच्छा, तो यहाँ पे काफ़ी स्मोक था। अगर आपको स्मोक से एलर्जी नहीं है तो ही आप अंदर जाएं। मतलब एक देखने को काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये बेसिकली किड्स के लिए बहुत बेस्ट है। जिनके साथ बच्चे हैं, जो बच्चों को लेके जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। सो गाइस, इसके बाद वापस आ गई थी होटल में, कुछ रेस्ट किया, उसके बाद निकली बाहर की तरफ और ये कुछ सिंगापुर की गलियों में घूमी, रोडों पे। उसके बाद हमने खाने के लिए गए, अरेबियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गई। ये मैंने खाया खाना वाना, अच्छा टेस्ट था, सो था। उसके बाद निकले हम लोग खाना वाना खा के एयरपोर्ट की तरफ। सो ये है एयरपोर्ट सिंगापुर का। अच्छा, इसमें वो ज्वेल पार्ट जो है वो नहीं होगा, बिकॉज़ मैं लेट पहुंची थी, 10 साढ़े 10 तक पहुंची थी, तो वो बंद हो चुका था। फिर इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो फिर बनाएंगे। लेकिन अभी जो अमेजिंग चीज़ आ रही है वो मेरे साथ जुड़े रहें और देखें। ओवरऑल एयरपोर्ट बहुत अच्छा था, सर्विसेज बहुत अच्छी थी, मतलब अच्छे से डील करते हैं। ओवरऑल बहुत बहुत अच्छा ट्रिप रहा है। तो चलें देखें जो मेन चीज़ है। सो गाइस, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो। तो ये है वो डोर जिसको देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं। ओके, टेक केयर, बाय बाय।